हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 35 है, जिसमें कि अपने जो MSSL है उसका जो पेज लेआउट का टैब है वो हम देखने वाले हैं। अगले दिन हमने ड्रॉ टैब को देखा था, आज हम पेज लेआउट के टैब को देखने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने MSL में, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमने इस पेज लेआउट वाले टैब ऑप्शन को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया है। तो इस पेज लेआउट में टैब में हमारा थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, से शीट ऑप्शन है और अरेंज है। इन सभी ऑप्शन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनको देखने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। पहला आता है हमारा थीम्स के अंदर, थीम्स ये वाला ऑप्शन पहले आता है, लेकिन पहले मैं ये वाला दिखाता हूँ फिर ये वाला दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो कलर वाला ऑप्शन में जब मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैं इन सभी कलर्स पे जाता हूँ, तो देखो हमारा जो टेबल है ना, जो हमारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ कलर के चेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ कलर चेंज हो रहा है कि कहाँ पे हेडिंग में कौन सा कलर होना चाहिए, फिर जो बॉक्स है उसमें कौन सा कलर होना चाहिए और जो टोटल का एरिया है ना उसमें कौन सा कलर होना चाहिए। तो मैं हर एक जगह पे जाता हूँ, जाने के बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस ग्रे वाले पे जाता हूँ तो सिर्फ ग्रे वाले ऑप्शन दिखेंगे, ऊपर वाला जो हेडिंग है वो बोल्ड ग्रे होगा, फिर यहाँ नीचे लाइट होगा और जो हमारा जो एड जहाँ पे हमने सम किया है इन सभी नंबर्स का उन पे और ज्यादा लाइट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मुझे सही लग रहा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन से, इस कलर वाला ऑप्शन से आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, जो हमारा टेबल है ना उसपे सिर्फ कलर चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगला वाला है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट मतलब कि जो जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख रखा है ना, वो एक फॉन्ट है ना, हमारा फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का डिजाइन है। तो उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा था। तो मैं यहाँ से अगर मैं ये वाला एराइल वाला लेता हूँ तो देखो हमारे जो फॉन्ट्स है ना वो थोड़े बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि एराइल जो होता है ना वो थोड़ा बोल्ड बोल्ड टाइप का फॉन्ट होता है, ठीक है। फिर अगर कैंड्रा लेता हूँ तो ये थोड़ा कैसा होगा, देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कि जो नंबर्स होते हैं ना उसके एक नंबर ऊपर होता है और दूसरा नंबर नीचे होता है। 3 वाले नंबर्स, 8 वाले नंबर्स नीचे होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपका कुछ सेटअप्स है, मतलब उनके अंदर का जो स्टाइल है, उनके अंदर जिस तरह से उनको बनाया गया है, ठीक है। तो मैं एरियल वाला ले लेता हूँ, एरियल वाला मुझे अच्छा लगता है, एरियल वाला थोड़ा बोल्ड होता है। एरियल वाला ले लेता हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर लिया, ऐसे करके मैंने एरियल वाला लगा दिया। अब अगला आता है हमारा थीम्स, ठीक है। थीम्स में क्या है, थीम्स में आपका कलर भी चेंज होगा और फॉन्ट भी चेंज होगा। यहाँ पे कलर में सिर्फ कलर चेंज हो रहा था, फॉन्ट में सिर्फ फॉन्ट चेंज हो रहा था, लेकिन थीम्स में क्या होगा, थीम्स में कलर के साथ फॉन्ट भी चेंज होगा। देखो देखो, थीम्स भी चेंज हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा हो, मतलब फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, कलर थीम्स भी चेंज हो रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा, आपका वो कलर भी चेंज हो रहा है और उसके साथ आपका लिखने का तरीका भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, कैस्टिलियल। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने ले लिया। तो यहाँ से आप थीम्स में दोनों चीजें एक साथ चेंज कर सकते हो, कलर भी और आपका फॉन्ट का स्टाइल भी। और यहाँ से सिर्फ कलर चेंज कर सकते हो और फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब ये अगला वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इफेक्ट्स वाला, ये आपको इमेज में दिखाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। अभी ये मैंने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट नहीं किया, जब मैं अरेंज का सेक्शन में करवाऊंगा ना तब मैं आपको ये वाला इफेक्ट्स वाला बता दूंगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इफेक्ट्स काम करता है। इफेक्ट सिर्फ शेप्स पे काम करता है, ठीक है। तो अभी शेप नहीं, अभी जब शेप लूंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये वाला पेज सेटअप। अब यहाँ पे बात आती है कि पेज सेटअप क्यों है। पेज तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो स्प्रेडशीट है, यहाँ पे तो हमारे सिर्फ सेल्स है। तो इसमें साइज पेज का क्या है। पेज इसलिए है क्योंकि देखो मैंने आपको, जब मैंने इस MSSL का जो बेसिक इंट्रोडक्शन जब मैंने बताया था, तब मैंने आपको बताया था यहाँ जो हमारा स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार के यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। और दूसरा वाला ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला है हमारा पेज लेआउट। ये पेज लेआउट में डाल देगा। जैसे देखो मैं हल्के से अपने एरो को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, हल्के से देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है पेज लेआउट, देख रहे हो, पेज लेआउट लिखा हुआ है ना। तो ये जो पेज लेआउट का जो पूरा सेक्शन बना हुआ है ना, पेज लेआउट का पूरा सेक्शन, ये इसी लेआउट्स के ऊपर आधारित है, इसी लेआउट्स के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो देखो ये पेज लेआउट मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो काम भी करेंगे ना, अब वो सब हम इस पेज लेआउट के ऊपर ही करेंगे, इस पेज लेआउट को समझने के लिए कि पेज लेआउट में क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन को देखने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे चीज दिखा देता हूँ। हेडर एंड फुटर भूल जाओ, हेडर एंड फुटर का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर के बारे में कुछ नहीं देखेंगे, वो हमने इंसर्ट टाइम में देख लिया था। तो हम यहाँ पे मार्जिन का देखेंगे। मार्जिन को देखने के लिए आप यहाँ पे एक चीज समझो कि देखो पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कॉलम्स है, 9 कॉलम्स है ना। और रोज कितने हैं, रोज है हमारे 47 रोज, ठीक है। 47 रोज है और 9 कॉलम्स है, ठीक है। अब मैं मार्जिन पे जाता हूँ, अभी देखो हमारा नॉर्मल पे है। अब मैं वाइड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वाइड पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 ही कॉलम्स हैं, लेकिन हमारे जो साइड में थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि आपका गैप ना बढ़ गया है, ठीक है, आपके जो मार्जिन है ना वो थोड़े बड़े हो गए। और नीचे देखते हैं, नीचे हमारा पहले बार क्या आ रहा था, 47 रोज आ रहे थे ना, इस बार देखो हमारे 44 रोज आ रहे हैं, ठीक है। अगली बार हमारा 47 रोज आ रहा था, इस बार हमारे 44 रोज आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम और एक देखेंगे। अब हमने हाइट वाइड देख लिया, वाइड देखने के बाद अब आएंगे नैरो पे। नैरो पे जब हम क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा जो साइड का जो मार्जिन है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया, वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और होने की वजह से यहाँ पे कितने कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे हमारे 11 कॉलम्स आ गए, और रो कितने आ गए हैं, रो आ गए हैं 47, ठीक है। मतलब कॉलम्स में और रोज में आपको फर्क दिखेगा जब आप मार्जिन सेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्जिन का देख लिया कि आपको मार्जिन के हिसाब से आपके सेल्स मतलब कॉलम्स और रोज आपके बढ़ेंगे, जिस हिसाब से आपका जो वाइड तो मार्जिन है ना वो मार्जिन सेट होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल पे रखता हूँ तो नॉर्मल पे रखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे और एक मार्जिन आ सकती है, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि हमने ये वाला ऊपर वाला नॉर्मल वाला हमने सेट कर रखा है, ठीक है। तो यही है मार्जिन का काम, मार्जिन के काम से आप अपने शीट को मतलब जितना चाहे उतना कवर कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन को हटा सकते हो या फिर मार्जिन ज्यादा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अगला आता है हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो A4 साइज शीट होता है ना, ए फोर साइज शीट जिसमें हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन वगैरह देते हैं ना, उन सभी लेटर्स को, उन सभी शीट्स को पोर्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। वो जो हमारे लिखे होते हैं वो सारे पोर्ट्रेट होते हैं। लेकिन अब लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप होता है जो हमारे सर्टिफिकेट होता है ना, सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट जिसमें बनाए जाते हैं ऐसे वाले में, उन्हें लैंडस्केप कहा जाता है। और लेटर वगैरह जो पोर्ट्रेट में लिखे जाते हैं ना, उन्हें पोर्ट्रेट कहा जाता है। जो लेटर वगैरह लिखने के लिए यूज होते हैं उन्हें पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो अभी हमारा यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट से अगर लैंडस्केप कर लेता हूँ, लैंडस्केप लैंडस्केप कर लेने से ये हमारा ऐसे हो जाएगा, देखो, लैंडस्केप करने से ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट करने से लंबे में हो जाएगा, पोर्ट्रेट करने से लंबे में हो जाएगा, और लैंडस्केप करने से हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो हमने ओरिएंटेशन भी देख लिया। अब अगला देखते हैं हमारा साइज। साइज क्या है, साइज में यहाँ हमारा डिफॉल्ट वाइज हमारा लेटेस्ट सिलेक्टेड है। लेकिन आप एक ध्यान रखना, जब भी आप कोई काम करो ना उसे A4 साइज में रखना। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा काम आपका A4 साइज में हो, क्योंकि जब आप प्रिंटर की दुकान में जाओगे वहां पे ज्यादातर लोगों के पास A4 साइज शीट ही रहता है, ठीक है। A4 साइज शीट क्या होता है, लेटर के मुकाबले A4 साइज शीट ना थोड़ा छोटा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। A4 साइज शीट थोड़ा बड़ा होता है। तो देखो मान लो अभी मैं इससे लैंडस्केप मैंने इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो A4 साइज शीट होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है लेटर के मुकाबले, ठीक है। तो अगर आप कोई काम अगर लेटर में करते हो, फिर अगर आप उसे प्रिंट करने जाते हो A4 साइज में, तो आपका वो पेज काफी बड़ा हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है ना वो काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कभी भी अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हो ना तो कोशिश करना उसे A4 साइज में डिफॉल्ट करके रखो, ठीक है। A4 साइज मैंने रख दिया तो ये हमारा सीट थोड़ा एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने साइज यहाँ पे A4 साइज ले लिया है, और A3 लोगे तो और बड़ा हो जाएगा, और A5 लोगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइज भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का क्या मतलब है, प्रिंट एरिया का मतलब जैसा काम है, जैसा सुनने को मिल रहा है ना वैसा ही काम है। जैसे कि प्रिंट एरिया का मतलब जिस एरिया का आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है, जिस एरिया का आपको प्रिंट निकालना है। मान लो मैं अभी यहाँ पे अभी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, मैंने अभी कुछ प्रिंट एरिया मैंने लगाया नहीं है। मैं यहाँ से कंट्रोल+P करता हूँ। कंट्रोल+P करने से यहाँ पे देखो हमारा जो प्रिंट वाला जो हो रहा है ना वो देखो नॉर्मल हो रहा है, सीरियल नंबर भी आ रहा है और टोटल भी आ रहा है, और सब कुछ जो मैंने लिख रखा है वहां पे वो नॉर्मली सभी शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल+P करता हूँ। फिर मैं यहाँ से बैक जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से जो ऊपर का मतलब अपने जो कीबोर्ड है उसका जो लेफ्ट के साइड सबसे ऊपर वाला एक एस्केप बटन दिख रहा होगा, एस्केप बटन को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। आने के बाद मैं इस नेम से लेकर इस पावर पॉइंट के इन सेल्स को, इन कॉलम्स को, नेम वाला कॉलम और ये पीपीटी वाला पावर पॉइंट तक कॉलम मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इतना ही पोर्शन सिर्फ हमारे प्रिंट में आए। जब मैं प्रिंट करूँ ना तो हम उसमें हमारा सीरियल नंबर और टोटल वाला सेक्शन ना आए, उसमें सिर्फ ये चारों ही आए, ठीक है। उसके लिए मैं प्रिंट एरिया पे जाता हूँ। जाने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो देखो इतना जो पोर्शन है ना, इतना सा पोर्शन यही सिर्फ हमारा प्रिंट होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। कंट्रोल+P दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है और पीपीटी आ रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर भी नहीं आया और हमारा वो टोटल भी नहीं आया, क्योंकि हमने इस जगह को कर रखा है, ठीक है, इस जगह को हमने सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ दोबारा बैक जाने के लिए।
अब मैं दोबारा इसको अगर मुझे हटाना है कि इस जगह को नहीं, मुझे पूरे को ही मुझे प्रिंट करना है, तो उसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोबारा प्रिंट एरिया दोबारा सिलेक्ट नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट एरिया पे जाना है, जाने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो देखो यहाँ पे पूरा ही आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रिंट एरिया को। एस्केप कर देता हूँ। फिर मैं अगर मान लो मैं सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना था, सीरियल नंबर वाले, सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं प्रिंट एरिया पे जाऊंगा, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा हो गया, काम हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस पी दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा हमें। ठीक है, जितना आपको एरिया को प्रिंट करना है उतना आप कर लो, और उतने को सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया, तो क्लियर हो गया। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे हम अगला देखेंगे, वो है हमारा ब्रेक्स। ब्रेक्स में क्या होता है, ब्रेक्स में हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था। हमने जब एमएस वर्ड में बताया था, एमएस वर्ड में जब हमने ब्रेक को समझाया था, उसमें हमने क्या समझा था कि मान लो आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसमें 4 पैरा है, उसमें से आप चाहते हो कि 2 पैरा आपका आपका नेक्स्ट पेज में आ जाए और 2 पैरा ऊपर ही रह जाए। ठीक है, ऐसे मैंने बताया था ना। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे जो ब्रेक होगा ना, वो 2 तरह से ब्रेक हो सकता है, एक होता है कॉलम ब्रेक और एक होता है रो ब्रेक। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर से एमएस वर्ड तक हमारा एक पेज में रहे, और ये वाला एमएस एक्सेल से लेकर टोटल वाला हमारा दूसरे पेज पे आ जाए। इसमें देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, अभी देखो, अभी अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाऊंगा ना, देखो आपका एक पेज में दिख रहा है। ठीक है, एस्केप करता हूँ। अब अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इस पोर्शन को मुझे बस सिलेक्ट कर लेना है, भले ही मैं थोड़ा ज्यादा ही सिलेक्ट क्यों ना कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, एमएस से लेकर टोटल तक। अब मैं ब्रेक पे जाता हूँ, फिर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आधा हमारे यहाँ पे आ गया और आधा देखो हमारे यहाँ पे आ गया, दिखा आपको। अब अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला आपका पहले पेज में आ रहा है। ठीक है, ये वाला आपका पहले पेज में आ रहा है। ये देखो, ये देखो, दूसरे पेज में आपका ये वाला आ रहा है, और तीसरे पेज में आपका, चौथे पेज में आपका ये वाला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इतना फर्क क्यों है, जब आपने ब्रेक किया ना तो इसमें ब्रेक बड़ा अजीब तरह से हुआ है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है। देखो देखो, 2 वाले में हमारा ये वाला पोर्शन आया है, और 3 वाले में कुछ नहीं आया, और 4 वाले में हमारा ये वाला पोर्शन आया है, और 1 वाला भी खाली है। देखो 1 वाला खाली है हमारा। ठीक है, 2 वाले में हमारा ये वाला पोर्शन आया है, 3 वाले में हमें कुछ नहीं आया, और 4 वाले में हमारा ये वाला पोर्शन आया है, डिवाइड करके आया है। इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। मैं स्केप करता हूँ। यहाँ पे देखो, जब हम ब्रेक करते हैं ना, तो आधा ब्रेक यहाँ पे हुआ है, आधा ब्रेक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका और एक पार्ट तो यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये देखो 50 के बाद 51 है, 52 तो यहाँ पे है। ठीक है, और आधा यहाँ पे आया है, इसलिए ये ऐसे करके ब्रेक हो रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर हमारा खाली हो गया है। ठीक है, ऐसे करके ब्रेक हो रहा है। अब अगर मैं इसको दोबारा ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने दोबारा ऐड कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड करके दोबारा नॉर्मल कर लिया। अब अगर हम, अभी हमने कॉलम में ब्रेक किया। ठीक है, कॉलम में ब्रेक किया ना, अब हम रो में ब्रेक करेंगे। रो में ब्रेक करने के लिए ऐसे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा 6 से लेकर 10 तक है ना, 6 से लेकर जो 10 तक एरिया है, ये हमारा ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब हम कॉलम ब्रेक नहीं, पहले हमने कॉलम ब्रेक करना देखा, अब हम रो ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस पे मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ इतना पोर्शन। करने के बाद मैं ब्रेक्स पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा रो ब्रेक हुआ। अब हमारा कॉलम ब्रेक नहीं हुआ, अब हमारा रो ब्रेक हुआ। देखो कॉलम ब्रेक होने से क्या होता है, कॉलम ब्रेक होने से वो आपका नेक्स्ट पेज, इस साइड के पेज में आपका चला जाएगा। लेकिन जब आप रो ब्रेक करते हैं तो रो ब्रेक इस रो से इस रो में नीचे वाले पेज में आ जाएगा। कॉलम कॉलम में साइड के पेजेस में जाते हैं, और रो में अप डाउन के पेजेस में जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखो, आधा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपका जो 1 है ना, 1 में आपको ये वाला दिखेगा। ठीक है, लेकिन 2 में आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब देखो, अब इसके 1 वाले में आपको ये वाला दिख रहा है, और 2 वाले में आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 1 वाले में ये वाला दिख रहा है और 2 वाले में ये वाला दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉलम्स में अगर ब्रेक करोगे तो उसमें एक एक शीट का गैप आएगा, और वो आएगा ही। ठीक है, एक एक शीट का गैप आएगा। लेकिन अगर आप रो में डिवाइड करोगे तो उसमें गैप नहीं आएगा,
क्योंकि हम जब एमएस वर्ड में करते हैं, एमएस वर्ड में क्या करते हैं, हम पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं ना, पैराग्राफ को बीच में तो डिवाइड नहीं करते। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, उसमें आपका जो डिवाइड है ना वो एकदम परफेक्ट डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब परफेक्ट ब्रेक होता है। और यहाँ पे भी अगर परफेक्ट ब्रेक करना है तो आप हमेशा रो में ब्रेक करना। रो में ब्रेक करने से क्या होता है, वो दिक्कत नहीं आती कि एक पेज खाली रह जाएगा, एक पेज भरा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप कॉलम में ब्रेक कर दोगे, कॉलम में ब्रेक करने से क्या होता है कि एक एक पेज का गैप आ जाता है, ठीक है। और रो में ब्रेक कर दोगे तो बस एक पेज में आधा आएगा और दूसरे पेज में आधा आएगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लेता हूँ इसको, ठीक है, मैंने नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, मैं अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपने सिस्टम से भी कोई इमेज ले सकता हूँ, या फिर मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि एमएस एक्सेल, ठीक है। अब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने। जब आप इसको इंसर्ट करोगे ना तो ये आपके पेज के पीछे आ जाएगा, मतलब आपके स्प्रेडशीट के पीछे आ जाएगा, ठीक है। आपका एक बैकग्राउंड तरह से शो करेगा, और आप इसको जितना बड़ा करोगे ना उतना ही बड़ा होता रहेगा, ठीक है। और जितना छोटा करोगे उतने पेजेस में आपका ये दिखता रहेगा, ठीक है। ऐसे करके होगा, ऐसे करके आपका ये बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बैकग्राउंड कोई एमएस एक्सेल में लाता नहीं है, ठीक है। तो आप ना भी लाओ तो लाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोबारा अनटिक कर दो, दोबारा इस पे जाकर क्लिक कर दो, तो आपका ये बैकग्राउंड जो आपका पीछे का बैकग्राउंड था वो आपका हट जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स को देखने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल की जरूरत है। प्रिंट टाइटल को दिखाने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। पेस्ट करता रहूंगा जब तक कि मैं दूसरे पेज पे चला ना आता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे पेज पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरे पेज में आ गया ना। अब यहाँ पे मैं इसे सीरियल नंबर को भी फॉलो कर लेता हूँ। सीरियल नंबर भी मुझे बहुत सारे चाहिए ना, इतने बड़ा टेबल बनाया तो इतने बड़े तो हमारे सीरियल नंबर भी चाहिए, तो मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ पूरे में, ठीक है। तो मैंने सीरियल नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ। कंट्रोल प्लस पी दबाने से देखो हमारे यहाँ पे दो पेजेस आएंगे, एक पेज में हमारा ये पूरा टेबल आएगा और बाकी में जो दूसरा है हमारा वो आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फर्क दिख रहा है? फर्क क्या है यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे देखो हमारा हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है ना, टाइटल, हेडिंग बोलो टाइटल बोलो कुछ भी बोलो, टाइटल दिख रहा है आपको। लेकिन इस वाले में देखो टाइटल नहीं है आपका, तो ये तो आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी कि इसका जो नंबर है ये क्या नंबर से है, ये नाम जो है ये क्या नंबर से है, और ये जो मार्क्स मिला है ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स है, समझ में नहीं आएगा। तो टाइटल तो जरूरी है। ये हमने एमएस वर्ड में भी ट्राई किया था, ये हमने एमएस वर्ड में किया था, क्योंकि एमएस वर्ड में भी ऐसा ही होता है, दिक्कत आती है तो उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और एमएस एक्सेल में भी इसको एक सॉल्व करने का तरीका है। वो क्या है मैं दिखाता हूँ। उसके लिए मैं एस्केप करता हूँ। एस्केप में यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले वाले पे जाता हूँ, ठीक है। इस वाले पहले वाले पे शीट पर मैं रखता हूँ। रखने के बाद अब मैं प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर दूंगा। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने से मेरे पास एक ऐसा करके बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे देखो रो टू रिपीट एट टॉप, रो टू रिपीट एट टॉप, रो जो है हमारा वो रिपीट होगा हर एक पेज के टॉप पे। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट मैंने रखा। रखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, करने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना थ्री वाला, देखो हमारे ये थ्री वाले रो पे आता, रो पे आ रहा है ना, ये जो हमारा टाइटल्स है ये थ्री वाले रो पे आ रहे हैं। तो थ्री वाले रो को मैं सिलेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे देखो मैं एरो रख कर मैं थ्री वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो हमारा थ्री वाला पूरा रो हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो अभी हमारा नेक्स्ट पेज में भी हमारा टाइटल शो करेगा, देखो दिख रहा है आपको, नेक्स्ट पेज में भी सेम टू सेम हमारा टाइटल शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉलम्स एट रिपीट एट लेफ्ट। कॉलम्स क्या है, कॉलम्स मतलब ये जो हमारे नंबर्स है ना, ये नंबर्स, तो हमारे कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी हमारे कुछ चीजें ना हम लेफ्ट की तरफ भी लिख के रखते हैं जो कि हमारे जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में हमारा मार्जिन होता है ना। कॉपी में देख लोगे, क्या कॉपी में देखोगे आपको क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आंसर आप लिखते हो ना उस साइड, ऊपर आप हेडिंग देते हो, लेकिन इस साइड तो आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो। तो वही अगर आपको लिखना है कि हर एक हमारा जो पेजेस है उसमें रिपीट होना चाहिए, तो आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर लोग हेडर को यूज करते हैं, हमारे टाइटल को यूज करते हैं। तो मैंने आपको कॉलम भी बता दिया, कॉलम भी अगर आप लगाना चाहो, लेफ्ट साइड का कोई कॉलम अगर आप फिक्स करना चाहो कि मेरा हर एक पेज पे आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल का आपको दिखा दिया है। अब अगला आता है यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना है जिसके लिए मुझे यहाँ पे मैं और दो कॉलम्स को ऐड करता हूँ, ठीक है, और दो कॉलम्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट में, फिर यहाँ पे मैं इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है, और एक कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने तीन कॉलम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तीन कॉलम यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, बीच में मैंने तीन कॉलम यहाँ पे ले लिया है।
अब 3 कॉलम लेने की वजह से यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत पता है क्या है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3 कॉलम लेने की वजह से हमारा जो ये डेटा है ना, वो थोड़ा इस पेज में आ गया है। अब अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे ना, तो आपको ऐसे करके शो करेगा। लेकिन देखो, अब देखो थोड़ा नीचे आने पर, देखो पहले पेज में हमारा ये आ रहा है, दूसरे पेज में हमारा ये आ रहा है, और तीसरे पेज में हमारा ये दिखा रहा है। टोटल वाला तीसरे पेज में आ गया, लेकिन ये तो दिक्कत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो दिक्कत आएगी। हमें तो पूरा डेटा अपना एक पेज में चाहिए। तो बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे, तो हम अगर थोड़ा सा इस टेबल को अगर कट करके यहाँ से शुरू करते, इस पहले वाले कॉलम से शुरू करते, तो हमारा ये टोटल वाला भी हमारा यहाँ पे आ जाता ना। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं, अब मुझे ये पहले वाले से नहीं करना, मुझे यहीं से करना है, ठीक है, यहीं से मुझे सेट करके दो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे जो विड्थ वाला ऑप्शन है ना, विड्थ वाला मतलब क्या है, विड्थ का मतलब ये वाला, ठीक है, और हाइट वाला मतलब ये वाला। विड्थ वाले पे जाता हूँ, इसको ऑटोमेटिक से 1 पेज में कर देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ सिस्टम को कि मुझे ये 1 पेज में चाहिए। अपना जो पूरा डेटा है ना, ये मुझे सब, ये जो जितना भी मैंने डेटा अभी लिख रखा है अपने इस वर्कशीट में, तो वो पूरा पूरा मुझे एक पेज में चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा 1 पेज में एडजस्ट हो गया। मतलब उसने थोड़ा बहुत कॉलम बढ़ा दिया होगा एक पेज के अंदर, मतलब एक शीट के अंदर उसने कॉलम बढ़ा दिया होगा, और बढ़ाकर उसने हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा एक दूसरे पेज में चला गया था, वो भी हमारा इस पेज में लेकर आ गया, ठीक है। ऐसे करके होता है। तो इसका यही काम है, विड्थ का यही काम है। लेकिन हाइट का क्या काम है? हाइट का काम है, जैसे कि मान लो ये जो नीचे वाले जो कुछ रोज है ना, ये हमारे नीचे वाले पे आ गए। मैं चाहता हूँ ये नीचे वाले पे ना आए, ये भी हमारा ऊपर वाले एक ही पेज के अंदर घुस जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हाइट वाले पे जाऊंगा, इसको ऑटोमेटिक से इसको मैं 1 पेज पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक से इसको 1 पेज में क्लिक कर दूंगा, तो देखो हमारा ये ऑटोमेटिक पे 1 पेज पे आ जाएगा। तो मैंने इन सभी डेटा को, जो हमारे लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, मतलब जो हम राइट की तरफ जा रहे थे दूसरे पेज में, उनको भी मैंने एक पेज में कर लिया, और जो कॉलम्स, जो हमारे रोज हमारे नीचे वाले शीट्स पे जा रहे थे, उनको भी हमने एक पेज पे कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो हमारा सारा डेटा है ना, वो एक पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर दोबारा इसको, अगर मैं 1 पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, 1 पेज पे क्लिक करते हैं, और इसको भी मैं 1 पेज पे क्लिक कर रखता हूँ, तो देखो हमारा नीचे से भी 1 पेज पे आ गया है, और ऊपर से भी हमारा मतलब साइड से भी हमारा 1 पेज पे आ गया है। अब मान लो या हाइट और वेट आपको कब यूज करना है, जब आपको लगे कि आपका जो डेटा है ना, वो साइड के किसी पेज में चला गया है, तब आपको विड्थ का यूज करना है। क्योंकि विड्थ ऐसे ऐसे कम होगा ना, तो साइड के पेज में अगर चला जाए, तो आप ऐसे करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। जब आपको लगे कि आपको कम करना है, रो मतलब नीचे वाले रो पे आ गया है, नीचे वाले कुछ पेजेस पे आ गया है, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइट का यूज करना है, जिससे कि आपको जो हाइट है, वो आपका हाइट एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है। तो अगर मैं कंट्रोल+P दबाता हूँ अभी, देखो अब हमारा कोई दूसरा पेज नहीं है, अब हमारा पूरा डेटा हमारा एक पेज के अंदर आ गया है, ठीक है। अब मैं एस्केप करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब अगला आता है हमारा ऑप्शन स्केल। आप या तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आप अपने डेटा को फिट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे और एक तरीका है आपको अपने डेटा को फिट करने का, वो है, यहाँ पे मैं कुछ और कॉलम्स में आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ से थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। होम पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ और कॉलम्स इसमें बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक कॉलम बढ़ा दिया, मैं और एक कॉलम बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये होम टैब में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ से और एक कॉलम्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा, देखो दूसरे पेज में जा नहीं रहा, ये हमारा ऑटोमेटिक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ, पेज लेआउट में, इसको मैं 1 पेज से ऑटोमेटिक पे कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो हमारा डेटा जाता रहेगा, ठीक है। इसको मैं ऑटोमेटिक पे रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो नीचे भी मैं कुछ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं नीचे भी लेके आ गया, नीचे भी मैंने लेके आ गया, इस पे कुछ डेटा लिख देता हूँ मैं। जैसे कि मैं इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो दूसरे वाले पेज पे भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सारे हमारे जो कंटेंट्स है ना, ये हमारे एक पेज पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ वाले पोर्शंस आपके नीचे भी आ रहा है, और ये वाला आपके यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये सारा हमारा एक पेज पे आ जाए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो इन वालों को ऑटोमेटिक पे रखना है, ठीक है। इन दोनों को आपको ऑटोमेटिक पे रखना है, इन दोनों को आपको 1 पेज पे नहीं रखना है। अब मैं इन स्केल के थ्रू मैं इन सभी को एडजस्ट करूंगा। अब देखो यहाँ से मैं इसको मैं अगर ऐसे नीचे की तरफ करूंगा, नीचे की तरफ करता हूँ ना, तो देखो हमारा डेटा एक एक में फिट हो रहा है, ठीक है। और मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, तो देखो हमारा डेटा जो है हमारा, देखो अलग अलग पेजेस में डिवाइड हो रहा है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? और अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ,
तो देखो हमारा जो डेटा डेटा है ना, जो हमारे दूसरे पेजेस में जा रहा है, वो हमारा एक में भरता जा रहा है। ठीक है, वो हमारा एक में भरता जा रहा है। तो ऐसे करके इसका स्केल का काम है। ये स्केल क्या है कि मान लो आपको कोई इमेज आपका बहुत बड़ा है, आप उसको एक पेज से दूसरे पेज में स्क्रॉल करके लेके आते हो। ठीक है, और अगर इस पे क्या होता है, इसमें आपका जो शीट होता है ना, वो आपका एक फोटो को एक जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा डेटा जब हमारा डेटा मान लो ये आपका इमेज है, आपका जो कंटेंट है, इसको एक इमेज की तरह समझो, एक इमेज की तरह इसको समझो। मान लो ये आपका एक पूरा इमेज है, आपका इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक आपका इमेज है। आप चाहते हो कि ये पूरा आपका इमेज ना आपका यहाँ पे इस पेज पे आपको सेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको जब बड़ा कम कर दोगे ना, तो आपको देखो आपको जो इमेज है ना, वो आपका एक पेज के अंदर सेट हो गया। तो ऐसे करके आप अपने डेटा को सेट कर सकते हो पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको किसी पेज में सेट करना है आपको डेटा को, तो उस पेज में सेट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका ये स्केल वाला ऑप्शन काम करता है। अब यहाँ पे आगे आते हैं हम आगे। अगला है हमारा यहाँ पे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या क्या मतलब है? ग्रिड लाइंस का मतलब ये है, जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको दिखाने के लिए आपको अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये जो आपको लाइन सेल्स दिख रहा है ना, और सेल्स में जो लाइंस दिख रही है आपको, इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, अगर मैं इस ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन को अगर मैं अनटिक करता हूँ व्यू वाले पे, व्यू ग्रिड लाइंस की इस व्यू वाले को मैंने अनटिक किया, तो देखो यहाँ पे हम हमारे ग्रिड लाइंस और हमारे जो सेल्स है ना, वो हमें नहीं दिखेंगे। हाँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, इधर उधर सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो हमें शो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे शो करेंगे। अब अगर मैं इसे कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ, ठीक है, अब मैंने कंट्रोल प्लस अगर पी दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इस जगह पे हमें कुछ शो नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें कोई ग्रिड लाइंस हमें शो नहीं कर रहे, मतलब जो सेल्स होता है ना, वो हमें शो नहीं कर रहे। अब मैं अगर एस्केप कर दूंगा, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट वाले पे टिक करता हूँ, इस प्रिंट वाले पे टिक करता हूँ, टिक करने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी हमें सेल शो कर देंगे। ये देखो हमारा सेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी हमें सेल शो करेंगे, जो कि हमें पहले शो नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी हमें आपके सेल्स शो करेंगे। ठीक है, तो मैं एस्केप करता हूँ, तो मैं इस वाले को अनटिक कर देता हूँ। अगला है हमारा हेडिंग। हेडिंग हमारा क्या पता है, ये जो यहाँ पे हमारे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये जो अल्फाबेट्स है ए टू जेड, ये जो अल्फाबेट्स है, फिर यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं लेफ्ट के साइड, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 से लेकर 27 तक, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे हेडिंग्स। ठीक है, अगर मैं इस हेडिंग्स के इस व्यू वाले ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ, तो ये देखो हमारे सारे हट गए, ये वाले भी हट गए और ऊपर वाले भी हट गए। लेकिन अगर मैं इस वाले को ऑन रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे ये वाले शो करेंगे। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा टेबल शो कर रहा है, लेकिन कोई हेडिंग्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ना ही लेफ्ट की साइड है, ना ही ऊपर की साइड है। अगर मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप करने के बाद अगर मैं प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट वाला ऑप्शन को मैंने टिक किया। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ, फिर देखो ऊपर भी हमारा हेडिंग शो करेगा अल्फाबेट, और इस साइड में हमारे लेफ्ट की साइड हमारा ये वाले शो करेंगे। तो ऐसे करके आप हेडिंग को अगर प्रिंट वाले एरिया पे लगाना चाहते हो तो वहां पे भी लगा सकते हो, और अगर आप नॉर्मली देखना चाहते हो तो नॉर्मल भी उसे देख सकते हो। ठीक है, तो यही था प्रिंट का काम, मतलब इस सीट ऑप्शंस का काम। ठीक है, अब अगला है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, और मतलब ये अरेंज वाला सेक्शन। ठीक है, अरेंज वाले सेक्शन को देखने के लिए अब मुझे यहाँ पे कुछ इमेजेस की और कुछ पिक्चर्स की इमेज और कुछ शेप्स की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, दिस डिवाइसेस में जाने के बाद मैं कुछ इमेज चूज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला इमेज लेता हूँ। ठीक है, इस वाले इमेज को मैं लेता हूँ, ये वाला इमेज ले लिया। इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे साइज, जब भी हमको इमेज को सेट यहाँ पे लाते हैं ना, तो हमारा पिक्चर फॉर्मेट यहाँ पे ऑन हो जाता है। ठीक है, और अपने आप ऑन हो जाता है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैंने छोटा कर लिया। ठीक है, छोटा कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ शेप चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, जाने के बाद कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ले लिया, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में, जाने के बाद यहाँ पे कुछ और एक शेप ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ओवल वाला शेप ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। इस इन तीनों शेप को मैंने तीन दो शेप ले लिया है और एक पिक्चर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेज लेआउट में जाएंगे। जाने के बाद इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे कि इनमें इन सभी का क्या मतलब है। अब मान लो इस पे जो जूस का बॉटल है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे देखो, पहले हमने जूस का बॉटल इंसर्ट किया था, इसलिए वो सबसे पीछे दिख रहा है। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर को इंसर्ट किया, फिर स्क्वायर हमारा ऊपर दिख रहा है, और सबसे पहले मैंने इस ओवल को यूज किया सबसे लास्ट में, तो ये हमारा सबसे ऊपर दिख रहा है। अब मान लो अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो जूस का बॉटल है ना, ये हमारा सबसे ऊपर आ जाए, मतलब इस ओवल के भी ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाकर ब्रिंग टू
फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट, तो देखो ये हमारा सबसे पहले आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हमारा आगे तो आए लेकिन हमारे इस जूस बॉटल के आगे ना आए, तो मैं दोबारा ब्रिंग टू जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आपको देखो फॉरवर्ड में एक स्टेप आगे आ गया। अब यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब समझो। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है एक स्टेप आगे, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है एक स्टेप आगे, और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है बिल्कुल आगे। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब बिल्कुल आगे, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप आगे। तो यहाँ पे जब मुझे किसी भी चीज को अगर एक स्टेप आगे लाना है, तो जैसे कि मैं इस ओवल को एक स्टेप आगे लाना चाहता हूँ, एक स्टेप आगे मतलब हमारे स्क्वायर के आगे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर वाले को सबसे मतलब इस रेक्टेंगल वाले को सबसे आगे लेके आना है, सबसे जूस बॉटल के भी आगे लेके आना है और ओवल के भी आगे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने इमेज को आगे पीछे कर सकते हो। और अगला आता है हमारा सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का मतलब सेम है। सेंड बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे, और सेंड टू बैक का मतलब बिल्कुल पीछे। सेंड बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे, और सेंड टू बैक का मतलब बिल्कुल पीछे। अगर मैं सेंड टू बैक करता हूं तो देखो हमारा बिल्कुल पीछे आ जाएगा ये स्क्वायर। लेकिन अगर मैं जूस बॉटल को क्लिक करने के बाद अगर मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूं, तो देखो हमारा एक स्टेप पीछे जाएगा, लेकिन स्क्वायर के पीछे नहीं गया, मतलब रेक्टेंगल के पीछे नहीं गया। तो यही काम है यहाँ पे सेंड बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड का, मतलब और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, इन सभी का यही मतलब है। अब आगे जाता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन के पेन का मतलब क्या है? ये जो अरेंज वाला ऑप्शन है ना, ये मैंने आपको बहुत जगह पे बताया। मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया, अगर आपने वो वाले वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे भी मैंने बताया। और इंसर्ट टैब में भी, मतलब एमएसएसएल के इंसर्ट टैब में भी मैंने बहुत बार इन लोगों का जिक्र किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ। सिलेक्शन पेन में जब हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे एक नोटिफिकेशन टाइप का खुल जाएगा, यहाँ पे एक सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हमें तीन इमेजेस दिखेंगे, एक है ओवल 4, ठीक है, एक है पिक्चर 2 और एक है रेक्टेंगल 3। यहाँ पे देखो जब हम इस वाले पे क्लिक कर दूंगा ना, ये पिक्चर 2 पे, तो हमारे जूस बॉटल को सिलेक्ट कर लेगा। फिर अगर मैं रेक्टेंगल 3 पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे इस रेक्टेंगल को करेगा, और इस 4 वाले पे क्लिक कर दूंगा ओवल 4 पे, तो हमारा ये वाला सिलेक्ट करेगा। अभी मुझे इस ओवल वाले की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखो आइकन, आई का आइकन दिख रहा है, आई का एक आई का आइकन दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा हट जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं रेक्टेंगल को हटाना चाहता हूँ तो रेक्टेंगल पे मैं जाऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा हाइड हो जाएगा, और दोबारा अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सभी को अगर बंद करना है तो मैं हाइड ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो आपको सारे हाइड हो जाएंगे। और अगर दोबारा आपको इन सभी की जरूरत है तो आप शो ऑल पे कर दो, तो आपके सारे शो होने लग जाएंगे। तो ऐसे करके आप इन सभी को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हाइड करना तो हाइड कर सकते हो, अगर दो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। अब अगला आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या मतलब है? आपको अलाइनमेंट के बारे में मैंने पहले बताया कि अलाइनमेंट में क्या होता है। आपका जो इमेज होता है वो आपको टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। आप ऐसा करके आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, अभी देखो ये हमारे सारे ऑप्शंस बंद है। क्योंकि इसलिए बंद है क्योंकि ये अभी हमारा कोई पेज नहीं है जहां पे हमें शो करेगा, तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस बंद है। यहाँ पे हमारे कुछ अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि अगर मैं व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये हमारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा यहाँ पे जाऊंगा और मैं व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारे सारे ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ना, ये ज्यादा कुछ काम नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे कुछ पिक्चर इंसर्ट भी नहीं करते हैं एमएसएसएल में, ठीक है। इसलिए इन सब की चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ना जानोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्रिड लाइंस पे इसमें कुछ ज्यादा इनका काम नहीं है, ठीक है, यही बात सच है। अब मैं जाता हूँ इस पे, अगला ऑप्शन है हमारा ग्रुप और रोटेट। ये दोनों ऑप्शन ना हमारे बंद है, तो इनको ऑन करने के लिए, मान लो मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ग्रुप का ऑप्शन है ना, इसको देखना चाहता हूँ अभी। ग्रुप का ऑप्शन क्या मतलब क्या है? जैसे कि देखो अभी मैं इन सभी इमेजेस को एक साथ इधर उधर अलग अलग करके मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग करके मूव कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे इमेजेस है ना, इमेज हो, शेप हो, इन सभी को मैं एक साथ कनेक्ट कर लूं। फिर मैं इन सभी को एक साथ मूव करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना है? जैसे कि मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। कीबोर्ड से अपने शिफ्ट बटन को दबा के रखता हूँ और छोड़ना नहीं है। शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। होल्ड करके, शिफ्ट बटन को होल्ड करने के बाद दूसरे इमेज पे क्लिक करता हूँ और दूसरे शेप पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सभी एक साथ हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद देखो हमारा ग्रुप का ऑप्शन है ना, ये ग्रुप का ऑप्शन हमारा खुल चुका है। इसके नीचे आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो, और इसको जो ग्रुप वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दो। तो आपका ये तीनों जो एक साथ ग्रुप हो गया। अब इन तीनों का आप एक साथ यहाँ पे मूव कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो आपको ये ग्रुप 5 दिख रहा होगा, ग्रुप 5 दिख रहा होगा। अगर आप इस वाले आई पे क्लिक कर दोगे तो सारे एक साथ हाइड हो जाएंगे, ठीक है, सारे एक साथ हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको एक एक करके हाइड करना चाहो तो एक एक करके भी हाइड कर सकते हो, ठीक है।
मैं इन सभी को अनहाइड कर देता हूँ, शो ऑल पे क्लिक करता हूँ, सारे शो हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने इमेजेस को किसी भी ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। मतलब जितना चाहे उतना ग्रुप में डाल सकते हो, और जिन जिनको ग्रुप में नहीं डालना उनको आप नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले पे इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर इनको अनग्रुप कर देता हूँ, अनग्रुप। तो ये सभी हमारे अनग्रुप हो जाएंगे। फिर आप इन सभी को अलग अलग करके मूव कर सकते हो, ठीक है। इन सभी को आप अलग अलग करके मूव कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको जो ग्रुप 5 दिख रहा था ना, ग्रुप 5, वो ग्रुप 5 भी आप यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ग्रुप 5 भी अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। तो ऐसे करके आप अपने इमेजेस को ग्रुप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर भी है, देखो पिक्चर फॉर्मेट में आए, यहाँ पे भी देखो ये तीनों ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शन भी यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं पिक्चर लेआउट में, पेज लेआउट में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने ग्रुप भी देख लिया। अब यहाँ पे आता है रोटेट। रोटेट का क्या है? रोटेट का कुछ नहीं है, ये आपको अलग अलग एंगल में आप रोटेट कर सकते हो अपने इस इमेज को। इस इमेज को मैंने सेट कर रखा है। अब मैं रोटेट पे जाता हूँ, इसको मैं 90 डिग्री करता हूँ, तो देखो आपका ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पे आपको इमेज में आइकन में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कोई छोटा सा इमेज है, इस इमेज के आपको थ्रू दिख रहा होगा कि 90 डिग्री तो है। अब 90 डिग्री तो सीधा होता है ना, 90 डिग्री तो सीधा होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें देखो ये आपको इस तरह से आपको 90 डिग्री आएगा, इस तरह से, ठीक है। अगर 90 डिग्री इस तरफ करना चाहो तो इसमें बॉटल का ढक्कन इस तरफ हो जाएगा, और ऊपर की तरफ करना चाहो तो बॉटल का ढक्कन इस साइड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे किया, आपने ऐसे किया। फिर आप अगर इसको वर्टिकल वर्टिकल करना चाहो, वर्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसको अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है। जिस एंगल में आप इसको रखना चाहते हो उस एंगल में आप रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हमने रोटेट का ऑप्शन भी हमने देख लिया, इसको मैं कट कर देता हूँ। रोटेट का ऑप्शन भी हमने देख लिया यहाँ से। तो हमारे ये जो हमारे यहाँ पे जो और एक ऑप्शन है इस थीम्स में जो ये वाला ऑप्शन है, ये मैं आपको बताने वाला था। मैंने आपको कहा था कि मैं इस ऑप्शन को बताऊंगा जब मैं यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले पे जाता हूँ, इफेक्ट्स वाले पे, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इन इफेक्ट्स पे अगर मैं जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो दिख रहे हो आप, इमेज पे ध्यान दो, इमेज पे ध्यान दो आप। मतलब यहाँ पे जो शेप्स है ना, इस शेप्स पे ध्यान दो। देखो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके आप अपने इमेज को इफेक्ट्स डाल सकते हो, आपके जो शेप्स है ना उसपे आप इफेक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो आपको इमेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने शेप्स में भी इफेक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। अब तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स काफी जरूरी है, इनको अगर आप यूज करोगे ना, खुद से यूज करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को अपने लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उनमें प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। खुद से जब तक नहीं करोगे ना तब ज्यादा समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं होता, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके सीख पता चलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में बना हुआ है, ठीक है। वहां से अगर आपको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।